हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सार्की और आज हम बात करेंगे सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 जून 2026 की सुबह अभिजीत दीप के इंडिया आता है और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करता है। अगले ही दिन 7 जून को उसने एक स्टेटमेंट दिया और मैं उस स्टेटमेंट को कोट करता हूँ, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज से हम किसी को नहीं चाहते। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। ये स्टेटमेंट सुनकर बहुत से लोगों को लगा कि शायद ये एक जेन्युइनली इंडिपेंडेंट मूवमेंट होगा, एक ऐसा मूवमेंट जो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ? धीरे धीरे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस प्रोटेस्ट से जुड़ने लगे। महुआ मोइत्रा, कृति आजाद, अरविंद केजरीवाल और कई अन्य नेता अलग अलग पार्टी से इस मूवमेंट के सपोर्ट में नजर आए। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो आम आदमी पार्टी, हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए वहां खड़ा है। मुझे लगता है कि इनमें से बहुत लोगों का एक कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा है और वो है नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट का विरोध करना। और मेरे ऐसे कहने के पीछे कई रीजंस है। रीजन नंबर 1, सबसे पहले आप ये 2 वीडियोस देखिए। ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। मेरे हिसाब से ये वीडियोस एक बात बहुत क्लियरली दिखाता है कि प्रोटेस्ट के आसपास मौजूद लोग सिर्फ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म तक सीमित नहीं है। इनमें से कुछ लोग ऐसे नैरेटिव्स को भी प्रमोट करते दिखे हैं जो देश के सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी और कल्चरल रूट्स को ही चैलेंज करते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कई अन्य पार्टीज जो सालों से अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती आई हैं और ये भी इसी टेम्पलेट को फॉलो कर रहा है। और इन लोगों को ये बात भी परेशान करती है कि इतने सालों के क्रिटिसिज्म, प्रोटेस्ट और कैंपेन्स के बाद भी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पॉलिटिकली स्ट्रांग बनी हुई है। रीजन नंबर 2, जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा वैसे वैसे पुरानी एंटी मोदी लॉबी उसके सपोर्ट में नजर आए। स्वरा भास्कर, प्रकाश राज, कुणाल कामरा और अरुंधति रॉय जैसे नाम इस प्रोटेस्ट से जुड़ते गए। अरुंधति रॉय वही व्यक्ति है जिन्होंने कभी कहा था, कश्मीर हैज नेवर बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। So I said, look, Kashmir has never been an integral part of India. अब सवाल ये है कि जब ऐसे लोग इस मूवमेंट के साथ खड़े हैं तो लोगों के मन में एक शक पैदा होना स्वाभाविक बात है। मैं कैसे उन लोगों पर भरोसा करूं जो देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी पर सवाल उठाते रहे हैं? और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एसएफआई और एआईएसएफ जैसे लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट्री अटैक के कॉन्विक्ट अफजल गुरु के फांसी के खिलाफ धरना देने बैठे थे। जो पहले सीएए, एनआरसी, आर्टिकल 370 और कई अन्य सेंसिटिव मुद्दों पर प्रोटेस्ट कर चुके हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में कैंप्स बनाए हुए हैं। अब सवाल ये है, क्या ये मूवमेंट सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्म के लिए है या फिर धीरे धीरे एक लार्जर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में बदल चुका है? शुरुआत में मुझे भी लगा था कि ये एक जेन्युइन पीपल्स मूवमेंट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे नए लोग जुड़ते गए, नए नए डेवलपमेंट सामने आते गए, मेरे डाउट्स बढ़ने लगे। और आज मैं इस प्रोटेस्ट को उस नजरिए से नहीं देखता जैसे मैं इसे शुरुआत में देखता था। इसलिए इस वीडियो को उस दोस्त को भेजिए जो सोनम वांगचुक के लिए स्टोरी लगा रहा है, ताकि उसके भी आंखें खुले। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ वैलिड पॉइंट्स रखे हैं और मुझे इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।